प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या कभी हमने सोचा है जब हम हर रोज परमेश्वर के वचन के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो यह साक्षात प्रमाण है कि हम उनके वचन के बिना अधूरे हैं। यह एक ऐसा आध्यात्मिक भोजन है जो हमें तृप्त करता है, इसलिए हम परमेश्वर की वचन की ओर खींचे चले जाते हैं। इसी कड़ी में आज का वचन भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। वह हमें वापस लौटने का महत्व बता रहा है। आखिर वापस क्यों लौटना है? जब हम रोजमर्रा के जीवन जीते हैं तो कई बार हम कई गलत कार्य कर जाते हैं। कई बार छोटी छोटी गलतियां बड़े पाप का रूप ले लेती है, जैसा कि हमने कल के प्रवचन में सुना था। लेकिन इन सारे गलतियों से दूर हटकर, इन सारे पापों से फिरकर जब हम एक ऐसा निश्चय करते हैं कि हम परमेश्वर के पास जाएंगे, तो वही है मन फिराने का वक्त। वही है अपने अंदर एक बदलाव को जगाने की चाहत। और उसी के बारे में आज का वचन भी हमें बता रहा है कि वह कितना सुखद एहसास है। आइए आज का वचन का अध्ययन करें, जो कि लिया गया है लूका के सुसमाचार से, अध्याय 15 पद संख्या 7, और वह इस प्रकार है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धार्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन की तस्वीर को अपने मन में ढालने की कोशिश करिए। यहाँ पे तुलना की गई है। पहली तुलना एक मन फिराने वाले पापी के विषय में। स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धार्मियों के विषय नहीं होगा जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। यानी एक पापी और दूसरे 99 धर्मी, इन दोनों के बीच में एक तुलना की बात दिखाई जा रही है। एक और बात हम यहाँ पे गौर करेंगे कि स्वर्ग में आनंद की जिक्र की गई है। खुशी, उत्सव, एक ऐसा माहौल हमारे सामने रखा गया है। और यह सब किस बात के लिए है? किसी बड़ी जीत के लिए नहीं, किसी महान उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के लिए जो अपनी गलती समझकर वापस परमेश्वर के पास लौट आया है। आज के इस वचन की पृष्ठभूमि में हम यह जानेंगे कि यह वचन उस समय कहा गया था जब लोग पाप में गिरे हुए थे। उस समय बहुत से पापी, कर वसूलने वाले और समाज के द्वारा ठुकराए गए लोग यीशु मसीह के पास आते थे। वे उनकी बातें सुनते थे, उनके साथ बैठते थे, क्योंकि उन्हें सुकून मिलता था। लेकिन कुछ धार्मिक लोग, फरीसी और शास्त्री, इस बात से परेशान हो गए। वे आपस में कहने लगे कि यह व्यक्ति तो पापियों को अपने पास आने देता है, उनके बीच बैठता है, उनके साथ बातचीत करता है। यह सब देखकर यीशु ने उन्हें एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, अगर किसी चरवाहे के पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने नहीं जाएगा? और जब वह उसे पा लेगा तो खुशी से उसे अपने कंधे पर उठाकर वापस लाएगा। यही कहानी आज के वचन का आधार है। अगर सोचा जाए तो उस चरवाहे के पास 100 भेड़ें हैं, सिर्फ एक ही तो भेड़ खोई है, लेकिन फिर भी वो उन 99 भेड़ों को पीछे छोड़कर उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि वह उस एक भेड़ का महत्व जानता है, वह उसका अपना है। उसी की तुलना आज एक पापी से की जा रही है कि हो सकता है कि 99 धर्मी लोग एक साथ खड़े हों, लेकिन यदि एक पापी व्यक्ति भी आपके पास, परमेश्वर के पास वापस आता है, तो परमेश्वर उसे गले लगाता है। वह खुश और आनंदित होता है, क्योंकि उस पापी ने अपना मन फिराने का निश्चय लिया है। इस वचन में एक बहुत सुंदर सच्चाई भी है। परमेश्वर के लिए हर इंसान की एक कीमत तय है। आप और मैं जो इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं, हमारी एक कीमत है परमेश्वर के सामने। दुनिया अक्सर लोगों को उनकी गलतियों से पहचानती है, लेकिन आज परमेश्वर इंसान को उसके मूल्यों से पहचानते हैं। अगर एक व्यक्ति भी वापस लौट आता है तो स्वर्ग में खुशी मनाई जाती है। जरा सोचिए,
हमारी छोटी सी वापसी के कारण स्वर्ग में इतना बड़ा जश्न मनाया जाता है। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ 99 धर्मी का मतलब यह नहीं है कि वे सच में पूर्ण थे। यीशु यहाँ उन लोगों की ओर संकेत कर रहे हैं जो खुद को धार्मिक तो समझते हैं और सोचते हैं कि उन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें तो स्वर्ग राज्य निश्चय ही मिलेगा। लेकिन अंदर ही अंदर उनमें भी कमियां हैं। कई बार सबसे बड़ी समस्या यह नहीं होती कि इंसान पापी है, सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि इंसान मानता नहीं है कि उसे बदलने की जरूरत है। लेकिन जो व्यक्ति आज विनम्रता से कहता है, हे प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझे बदल दे, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर का दिल तुरंत खुल जाता है। आज हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी काम में भटके रहते हैं, कभी गुस्सा में, कभी लालच में, कभी अहंकार में, तो कभी गलत फैसलों में। कभी हमें लगता है कि अब हम बहुत दूर आ चुके हैं, अब कुछ पुराने जैसा नहीं हो सकता। लेकिन आज का वचन हमें यह याद दिला रहा है कि परमेश्वर के लिए कभी देर नहीं होती। यदि हमारा बीता हुआ दिन पाप में घिरा हुआ था, अंधकार में डूबा हुआ था, लेकिन आज यदि हम अपना मन फिराने का फैसला लेते हैं तो परमेश्वर हमें खुली बाहों से हमें स्वीकार करेगा, हमें प्यार करेगा, हमें अपना मानेगा। आप चाहे कितनी भी दूर चले जाए, सिर्फ एक कदम वापस बढ़ाने की कोशिश करिए और फिर देखिए परमेश्वर किस प्रकार आपको गले लगाने के लिए तैयार मिलेगा। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। भले ही हम भटक जाएं, लेकिन परमेश्वर हमें जरूर ढूंढता हुआ आता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा, जब आप निराश होते हो, अंदर ही अंदर टूटे हुए होते हो, और उस निराशा में जब आप प्रार्थना करते हो, हमें एक अलग सुकून मिलता है। बिगड़ी हुई चीज बनने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर हमारे जीवन में दखल देता है। आज के वचन का एक महत्वपूर्ण सीख ये भी है कि कई बार हम दूसरों की गलतियों को पकड़ कर रखते हैं। हमें भी दूसरों के लिए वही दिल रखना होगा जो परमेश्वर हमारे लिए रखता है, क्योंकि परमेश्वर हमें यह सिखा रहा है कि तुम पापी थे, फिर भी मैंने तुम्हें स्वीकार किया। इसी प्रकार जैसे मैंने तुम्हें क्षमा किया, तुम्हें भी औरों को करना है, और तभी हम एक बड़े प्रेरिताई कार्य का हिस्सा बनेंगे। हमारे जरिए से कई लोग अपने जीवन में भी बदलाव लाएंगे। तो आइए आज के वचन का मर्म अपने जीवन में समझकर कुछ पल अपनी आंखें बंद करें। वह सारे क्षण याद करें जब हम परमेश्वर की कृपा से दूर हुए थे, पाप के कारण, गलतियों के कारण। आज एक सुनहरा मौका है कि हम सब एक पाप बोध के साथ एक अच्छा पाप स्वीकार करें, अपने सारे गलतियों को परमेश्वर के सामने बोले और उसके लिए क्षमा विनती करें। आइए ये प्रार्थना बोलें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने धन्यवाद के साथ आते हैं। हे प्रभु, हम जानते हैं कि कई बार हम भी भटक जाते हैं, हम अपने अपने रास्ते पर चलने लगते हैं और तुझसे दूर हो जाते हैं। लेकिन आज हम तेरे इस वचन को याद करते हैं कि जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में आनंद होता है। हे प्रभु, अगर हमारे जीवन में आज कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहां हम तुझसे दूर हो रहे हैं, तो हमें वापस बुला ले। हमारे दिलों को नम्र बना, हमारे मन को शुद्ध कर। जो भी यह संदेश आज इस प्रार्थना सभा में सुन रहा है, उनके जीवन को स्पर्श कर। अपनी दया से उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ। जहां अपराध बोध है वहां क्षमा दे, जहां निराशा है वहां आशा दे, जहां भटकाव है वहां सही रास्ता दिखा। ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारे निवेदन हम आपके सामर्थ्य नाम पे रखते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हर दिन का संदेश हमें जीने का एक नया नजरिया प्रदान करता है। परमेश्वर आपको आपके अतीत से नहीं पहचानता, वह आपको आपके भविष्य से देखता है। अगर आप आज भटके हुए हैं तो डरिए मत, बस वापस लौट आइए, क्योंकि जब एक इंसान परमेश्वर के पास लौटता है तो सिर्फ उसका जीवन ही नहीं बदलता, स्वर्ग भी खुशी मनाता है। इसीलिए आज एक छोटा सा कदम हमें उठाना होगा। अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोलिए और कहिए, हे प्रभु, मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं लौटना चाहता हूँ।
और फिर आप देखिएगा किस प्रकार परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा, आपको गले लगाएगा और हर राह आसान होगा। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।